Welcome class 12th. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5, continuity and differentiability. Okay students, this is a very important chapter. पांच चैप्टर हैं आपके कैलकुलस के बेस पे. कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड इंटीग्रल, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये पांच चैप्टर में से आपको अबाउट 35 मार्क्स का पेपर आपके पेपर में आने वाला है. ठीक है जी. तो इट्स अ वेरी मतलब हाफ पेपर जो है, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो है वो ये कवर करेगा. कैलकुलस वाला पोर्शन जो है वो कवर करेगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको ध्यान से कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट द टॉपिक इज़ कॉन्टिन्यूटी. पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम क्लास 11th में भी पढ़ के आज आए हैं. ठीक है. तो देखते हैं, जस्ट जनरल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि व्हाई वी नीड द फील ऑफ कि कॉन्टिन्यूटी आई कहाँ से, हमें क्या 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 फील हुआ कि हमें कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत है. ठीक है. देखो, अगर मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँ, आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है. अगर एक मैं फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मैंने x की वैल्यूज़ को कुछ पुट किया तो उसका रिज़ल्ट या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है. ठीक है. वो इस बेसिस पे आ रहा है कि अगर x की वैल्यू को मैं इस फंक्शन में 0 से ज़्यादा पुट करूँ, ग्रेटर दैन 0 पुट करूँ तो उसका आंसर 2 आ रहा है. अगर लेस दैन और इक्वल टू 2 पुट करूँ तो उसका आंसर 1 आ रहा है. इस टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया. तो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ. अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, मान लो ऐसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है. ठीक है. x है, y है, ये पॉइंट है 0. ठीक है. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ है x ग्रेटर दैन x, पहले ये लेते हैं x लेस दैन और इक्वल टू 0. x से लेस दैन मतलब 0 से लेस दैन वाले पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 है. मतलब y, ये y ले लेते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ही होता है. ठीक है. इसका मतलब कि x से जो कम वाले पॉइंट्स, इधर इधर वाला पॉइंट है ना, कम वाले नेगेटिव x जो है ना, ठीक है, इन सारे ये वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक है, और इंक्लूडिंग 0 के लिए, ठीक है, इसको 1 ले लो y एक्सिस पे, ये यहाँ पे मान लो 2 का पॉइंट. ठीक है. ये सारी वैल्यूज़ के लिए, मतलब ये वाली सारी वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1. ये वाली, ये 1 पॉइंट है और 0 पे भी 1 है. मतलब ये देखो, इसको ऐसे बनाने का मतलब है कि इंक्लूडिंग 0 पे भी वैल्यू 1 और इसके जो है लेस देन 0 है ना, उस पर भी वैल्यू 1 है. ये ले लिया पॉइंट. ओके. अगर मैं ग्रेटर दैन 0 पे बनाऊँ, ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये सारे पॉइंट जो ग्रेटर दैन 0 वाले आ रहे हैं, 1 2 3 4 पॉजिटिव पॉइंट्स. ठीक है. इसके लिए इसकी सारी वैल्यू क्या है, 2 है. ठीक है. यानी कि x की वैल्यू अगर 3 हो तब भी इसका आंसर 2, 4 हो तब भी इसका आंसर 2. ग्रेटर दैन 0 वाले सारे पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 2. ठीक है. ये वाले सारे पॉइंट्स समझ गए. ठीक है. मतलब नॉट इक्वल टू 2 है ना, ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि ग्रेटर दैन 0 के लिए बोला है, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए नहीं बोला. ठीक है. तो ये मैंने ये ऐसे वाले सर्कल का मतलब होता है कि 0 नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. ओनली ग्रेटर दैन 0 के लिए, नॉट इक्वल टू 0 के लिए. अगर इक्वल टू लिखना फिर ऐसे वाला आप लगाओगे. ओके. सो देखो यहाँ पर ये इस ग्राफ का क्या मतलब है कि कंटिन्यूटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, देखो एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे, रफ सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, नॉट अ मैथमेटिकल लैंग्वेज. एक फंक्शन को कंटिन्यूस तब बोलेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस if we are able to draw a graph without lifting a pen. ठीक है. एक फंक्शन को कंटिन्यूस तब बोलेंगे. देखो बच्चे, मैंने इसका ग्राफ बनाया. अब इसका ग्राफ अगर मैं बोलूँ कि एक ही फ्लो में इसका ग्राफ बन सकता था, एक ही फ्लो में, विदाउट अगर मैं अपना पेन उठाती भी ना, लिफ्ट भी ना करना पड़ता, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आता और सीधा यहाँ पे बन जाता है ना. पर मुझे यहाँ पे देखो कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो पॉइंट था ना, है ना, ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं था यहाँ पे. ठीक है ना. मुझे यहाँ पे इधर वाली साइड पे जाना पड़ा, मतलब 0 के कारण मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई. मतलब एक कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बना, मुझे कहीं ना कहीं वो ब्रेक ले रहा है. यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राफ हमारा ब्रेक हो रहा है. एक सिंगल पेन की स्ट्रोक में वो ग्राफ नहीं बन पा रहा. ठीक है. तो एक ऐसा फंक्शन
अगर मैं किसी भी ग्राफ को अपना पेन विदाउट लिफ्टिंग माय पेन एक सिंगल स्ट्रोक में ग्राफ बना पाऊँ, जैसे मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, देखो साइन एक्स का ग्राफ बनता है, अगर आपको याद हो इस तरीके से बनता है साइन एक्स का ग्राफ। मैंने अपना पेन नहीं उठाया पर मेरा ग्राफ बिल्कुल स्मूथ एक ही फ्लो में मेरा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, कुछ नहीं हो रहा ग्राफ, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो साइन एक्स वाला जो फंक्शन होता है ना वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कहीं पर भी उसकी वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो continuity of function is said to be continuous if we are able to draw a graph without lifting a pen. तो this function is not continuous function, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ जी, और अगर इसके बाद अगर मैं इस ज़ीरो पॉइंट को मतलब अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच करूँ, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से इधर वाली साइड से अगर हम ज़ीरो से अप्रोच करें, ए वाली साइड को इधर से ज़ीरो पे अप्रोच करें, ठीक है। लाइक इफ़ आई से कि व्हेन x अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो इसका आंसर क्या आता है 1। किसके इक्वल आती है वैल्यू उसकी 1 के इक्वल, फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आती है। और अगर व्हेन x को हम अप्रोच करें ज़ीरो पे राइट साइड से, राइट साइड मतलब इधर से अगर मैं अप्रोच करूँ, ठीक है, अगर इधर से मैं अब देखो बच्चे अप्रोच करूँ कि लेफ़्ट राइट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। यानी कि 2 आने का क्या मतलब है कि देखो अगर लेफ़्ट साइड से क्या मतलब है कि अगर x जो है वो लेस देन 0 था, जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 थी इस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू जो थी f(x) की वैल्यू वो क्या आ रही थी 1। इस साइड से अप्रोच करने का मतलब राइट साइड का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ पे मतलब x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू है 2, ठीक है ना। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करो तो 1 आ रही है, राइट साइड से अप्रोच करो तो 2 आ रही है। इसका मतलब मैंने अगर मैं इसको लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये आपको पता है कि आपने लिमिट ये आपने चैप्टर में किया हुआ है ऑलरेडी, +1 क्लास में करके आया है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट, इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया इस केस में लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। और आपने ये याद रखना है कि फंक्शन किसी को भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमेशा हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, हमेशा ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। मतलब कि चाहे मैं लेफ़्ट साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करूँ या राइट साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करूँ, इस पॉइंट की यानी कि फंक्शन की वैल्यू दैट शुड बी द सेम। अगर सेम आती है तभी ही हम किसी फंक्शन को कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। एक नेक्स्ट कंडीशन देखो मेरे पास ये थी कि अगर मान लो मैं एक और फंक्शन ले लूँ, लेट अस सपोज इफ़ आई हैव अ फंक्शन लाइक दिस कि उसकी वैल्यू है 1 2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अगर x 0 नहीं है तो 1 है, x 0 है तो 2 वैल्यू। अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ आपके सामने, ये देखो बच्चे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ x और ये है y, ओके। अगर x की वैल्यू तो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 तो यही इसका आ गया, यही वाला पॉइंट 2 पॉइंट। अगर x की वैल्यू 0 है व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब है या तो 0 से लेस है या तो 0 से ज़्यादा है, ठीक है। पर मुझे नहीं पता, दोनों लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। यानी कि लेस देन के लिए भी, यानी कि अगर मैं लेस देन की बात करूँ, है ना, लेस देन की बात करूँ तो इस इधर वाली साइड यानी कि ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है। और ग्रेटर देन के लिए मतलब x की वैल्यू जो भी जितनी भी ग्रेटर आती है, ये बन गया ग्राफ। बट 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, वो इक्वल टू 1 नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है 2, x लेस देन 0 पे और x ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू ये है और ये, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बच्चे देखो, इस केस में अगर मैं कहूँ कि लिमिट जो है अगर 0 वाले पॉइंट को इधर से लेफ़्ट से अप्रोच करो, ठीक है, चाहे इसको राइट से अप्रोच करो, ठीक है। अब आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, अब ये कंडीशन ठीक है। देखो बच्चे अभी भी ये कंडीशन ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि देखो अगर इसको
लेफ़्ट से भी चाहे अप्रोच करो, राइट से भी अप्रोच करो, पर इसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन के इक्वल जो है वो नहीं आ रही है। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 पे जो है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। बट हम अगर इसको राइट से और लेफ़्ट से अप्रोच करें तब इसकी वैल्यू जो है यानी कि लेस देन 0 पे और ग्रेटर दैन 0 पे, इस दोनों पे वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है ना। मतलब फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू 2 है, पर इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की इक्वल होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी उसी पॉइंट पे इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल आनी चाहिए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। देन द फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन अब मैं बताती हूँ, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी। हाँ जी, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की हम जो पढ़ते हैं वो है कि अ फंक्शन एफ एन हैज़ इट्स डोमेन एज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, कि कोई रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, उसका कोई सबसेट ले लें, मतलब मान लो कोई ए है, वो रियल नंबर्स का एक सबसेट है, ठीक है। तो उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया, मतलब एफ इज़ डिफाइन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसकी कुछ रेंज है, कुछ डोमेन है, ठीक है। और इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि लेट देयर बी द पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, मतलब इसके डोमेन में एक सी पॉइंट है जो इसकी डोमेन में है। देन द फंक्शन इज सेट कॉन्टिन्यूस एट सी, मतलब वो सी पॉइंट पे वो फंक्शन की डोमेन का एक पॉइंट होगा ना, मतलब फंक्शन की डोमेन का मतलब कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं कोई भी फंक्शन की, ठीक है, उस पर ही हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ना। तो फंक्शन जो है अपनी डोमेन पे किस तरीके से डिफाइन, अगर वो उस पर कॉन्टिन्यूस तब होगा जब उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी नेगेटिव सी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वो फंक्शन उसी पॉइंट पे अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल आ जाए और वो फंक्शन एट दैट पॉइंट भी इक्वल आए तब, ठीक है। देखो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरीके से इक्वल आता है। वैसे आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो है क्लास 11th में कर चुके हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द एग्जांपल विद यू। Okay, students, I am going to explain one of the example. This is sum number 6 of your exercise 5.1. I have taken this sum to explain your example with you. Students, देखो fx जो है एक फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि x ग्रेटर दैन 2 के लिए ये फंक्शन है, इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, और x लेस दैन इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर फिर भी मैं आपको जस्ट जनरली डिस्कस कर रही हूँ कि हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मुझे चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कि हम किसको किस तरीके से लिखते हैं कि लेट एच बी अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, एच वाला अगर आपको कंसेप्ट याद हो, अगर आपको याद हो तो हम इसको लिखते हैं कि एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू लेते हैं हम इस तरीके से लेते हैं कि पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच लेते हैं, वेयर हम लिखते हैं कि h जो है वो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, जब x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव वाली अप्रोच होती है। और अगर राइट हैंड लिमिट हो यानी कि 2 प्लस हो तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच वेयर x टेंडिंग टू 0, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मतलब राइट हैंड लिमिट ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज अ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखने लगी हूँ वेयर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा मेरे पास, यानी कि 2x प्लस 3 आएगा यहाँ पे। तो मुझे पता है x की वैल्यू को मुझे क्या पुट करना है, ये वाला, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 2 माइनस एच प्लस 3, ओके,
तो यहाँ पे देखो h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h को वैल्यू को 0 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 4, 4 + 3 क्या आ गई वैल्यू 7, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ h टेंडिंग टू 0 f(x), ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू 2 पॉजिटिव के लिए, मतलब कि जो ऐसे पॉइंट्स जिनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा वाले नंबर के लिए क्या आएगी, ये वाला फंक्शन हम लेंगे, ठीक है। 2x - 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लोगे 2x - 3। अब x को क्या पुट करना है 2 + h, ठीक है बच्चे, ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में करके आए हुए हो, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो अगर h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 4, 4 - 3 ये क्या आएगा 1, ठीक है। अगर हम f(x) पे पुट करना शुरू करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की इक्वल टू 2, x अगर जब भी इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अगर इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली है 2x + 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट करो x को 2 पुट करो +3 विच इज़ इक्वल टू 4 + 3 7, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब इसकी वैल्यू चेक करो कि दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज़ राइट हैंड लिमिट, दिस इज़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2, ठीक है ना। देखो इन तीनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। f(x) विच इज़, ये देखो ये 7 है, ये 1 है, ये 7 है, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल टू, पहली बात, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, और जो है इसका मतलब वो लिमिट फंक्शन के ऊपर जो है ये क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट 2 पॉइंट वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको पता लग जाए कि किसी भी फंक्शन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम किस तरीके से चेक करते हैं। मतलब ये h वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमने +1 में किया था, इसको अगेन मैं आप एक बार रिवाइज़ करवाया किस तरीके से चेक करते हैं। अगर तो ये तीनों वैल्यूज़ इस तरीके से सेम आ जाती है, h की वैल्यू इस तरीके से पुट करके, दैन वी कैन से दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूड एट पॉइंट 2, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स करने लगे। एग्जांपल्स में इसकी कुछ नहीं एक्सप्लेन किया और कुछ खास, मतलब यहाँ पे देखो आपको पता है कि हमने क्लास +1 में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस पढ़े थे और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था कि लीनियर फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो हमने अब क्या करना कि हमने अब चेक करना कि वो सारे फंक्शंस जो पढ़े थे उन सब वो सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं या नहीं कॉन्टीन्यूस है, इस सब के बारे में थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि f(x) = 2x + 3, आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन होगा, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो देखो अगर वो कहते हैं कि x = 1 पे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करके बताओ, इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करने का मतलब है कि मुझे बताना है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो मतलब एक सिंगल स्ट्रोक में मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, वो कर सकती हूँ। आप बताओ कि 2x + 3 एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या मतलब स्ट्रेट लाइन ही आएगा। आपने इसका ग्राफ ज़रूर प्लॉट किया होगा 10th क्लास में कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सिंगल स्ट्रोक में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूट। एक बात तो ये पता लग रही है एट x = 1। दूसरा तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के प्रूव करो और फंक्शन एट दैट पॉइंट भी प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे कुछ मेथड डायरेक्ट किया है इन्होंने, आप इसको कर सकते हो इस तरीके से। अगर h वाला मेथड 2x + 3 है ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको कैसे करोगे आप, अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो लिमिट x = 1 पे करनी है, x की वैल्यू 1 नेगेटिव, ठीक है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 - h, ठीक है ना, इस तरीके से आप पुट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3, ये वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट करने योगी हूँ आप कि 1 + h + 3, h की वैल्यू को 0 पुट करो तो ये भी 5, और एट x = 1 यानी कि f(1) अगर पुट करूँ तो इस पर, ठीक है, तो कितना आएगा, तो ये भी 5 आएगा। इसका मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और फंक्शन एट x = 1 तीनों ही 5 5 के इक्वल है, दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर फंक्शन जो क्या है
आप लिख लो इस पर कि दिस इज़ ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। उन्होंने नहीं लिखा हो, आप देखोगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। हमें ये पता लग गया कि लीनियर फंक्शन इज़ अ कॉन्टीन्यूस। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से आप इसकी भी कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे। दिस इज़ अ स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस। ये पॉइंट्स जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो इसको कि ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। देखो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स का वैसे आगे भी किया हुआ, एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करनी थी कॉन्टीन्यूटी हमने, ठीक है। चलो ये आगे करते हैं बिकॉज आगे भी गिवन है। ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3। आप क्या कह सकते हो कि कौन सा फंक्शन है ये वाला, कैन वी से दैट दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे है, इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक की हुई है यहाँ पे, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स लेस देन 0 पे और एक्स ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू ये है और इक्वल टू 0 पे 1, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। बिल्कुल सेम वे के साथ आप इसकी भी कॉन्टीन्यूटी चेक करोगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई है वो बोली, उसी तरीके से इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक होगी, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट कि पॉलिनोमियल फंक्शन या क्यूबिक polynomial which is also a continuous function, okay। So next is the constant function। constant function का क्या मतलब होगा कि एफ एक्स इक्वल टू अगर मेरे पास आ जाए 5, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू 5, दिस इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन की है, कॉन्टीन्यूस नहीं सॉरी कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू 5 का मतलब है कि 5 इज़ द कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कि इस फंक्शन में कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ ही पुट करूँगी, रियल वैल्यूज़ ही पुट करूँगी और आंसर में भी रियल वैल्यूज़ ही आएंगी मेरे पास, ठीक है। तो रियल वैल्यूज़ यारी क्या होती है, कॉन्टीन्यूस ही होती हैं। अगर मैं 5 है, 5 को अगर मैंने प्लॉट करना तो वो कॉन्टीन्यूस ही है, ठीक है। तो रियल वैल्यूज, रियल कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। तो आप ये भी लिख लो, कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। आपको पता होना चाहिए ना, जो रिजल्ट्स हमें डायरेक्ट पता होंगे वो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसे हो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, यानी कि उसकी डोमेन भी 2 और रेंज भी मेरे पास 2 ही आ रही हो, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने इसमें रियल वैल्यूज़ ही पुट की हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, रियल वैल्यूज़ ही पुट की हैं और आंसर में भी रियल वैल्यूज़ ही आ रही है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन 2, अ रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ इज सेट टू बी, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, इफ इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। कि रियल वैल्यूड फंक्शन तब ही कॉन्टीन्यूस होगा, जैसे कि ये भी रियल वैल्यूड ही है कि रियल वैल्यूज पुट की, आंसर में भी रियल वैल्यूड है ये, तो ये तभी कॉन्टीन्यूस होगा जब उसकी डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ होगी, जैसे कि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर पुट करे तो ये हर रियल नंबर के लिए ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसकी डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इस तरीके से अगर वो ट्रू है तो वो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ दी ये देखो मॉडुलस फंक्शन, आप इसको क्या बोलोगे, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, इसकी मैंने आपको बताया हुआ कि 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, -x या x। -x तब होती है जब x क्या होता है, लेस देन 0, x क्या होती है जब क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको बच्चे कॉन्टीन्यूस अगर प्रूव करना हो तो किस तरीके से करोगे, -x है ना यहाँ पे, x लेस देन 0, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, x अप्रोचेज 0 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x, और f ऑफ x की क्या वैल्यू है, -h। तो -h पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 0 -h, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर h टेंडिंग टू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। और इन दैट केस x ग्रेटर दैन 0 पे, x ग्रेटर दैन 0 पे f ऑफ x h, ठीक है। इस केस में h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे पुट करूँगी 0 + h, तो ये भी 0, एट x इक्वल टू 0, वो भी 0, तो 0 0 एंड 0, ठीक है ना। शॉर्ट में किया मैंने पर आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर, दिस मीन एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। दिस इज़ व्हाट, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ x, बट x 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 हर वैल्यू के लिए कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो आपको पता है x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए, ओके। सो नेक्स्ट इज दी, we will discuss these examples afterward.
Next we will discuss about, okay, points of discontinuity. I've said that every polynomial function is continuous. Okay, polynomial function, देखो, it is defined for some natural number. Clearly this function is defined for every real number. मतलब हर real number के लिए डिफाइन हो सकता है कोई भी polynomial function. मतलब उसमें हम कोई भी जितनी भी रियल वैल्यूज़ है सारी पुट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका आंसर भी, यानी कि उसकी डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, ठीक है, तो इसलिए वो हर कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट सी, हर पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है. सो दैट्स वे वी कैन से दैट दिस इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. ओके, सो 15th इज दी दिस व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है. आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ. देखो स्टूडेंट्स, अगर तो मेरे पास वैल्यू हो 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते थे. हम कहते थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3.5 जो भी होता था उसका, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5. बताओ कि 3.5 से इससे 3.5 तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन से आ सकते हैं. 3.5 तक लेने हैं मैंने. 1 है, 2 है, 3 है. इंटीजर 3.5 तक बताओ कौन कौन से हो सकते हैं. 0 भी है, -1 भी है, 2 भी है, पर इन सब में से ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर कौन सा है? 3. यानी कि अगर 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर की कभी भी मेरे पास वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लिखूँगी 3. ओके, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको फाइंड करना आए 1.9 का, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसी तरीके से लिखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.9, ठीक है ना. 1.9 से लेस वाले बताओ इंटीजर कौन कौन से होंगे, यानी कि 0, -1 और 1, ठीक है ना. तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चे देखो कौन क्या आएगी. 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना, इस तरीके से. ठीक है जी, तो इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन. अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में किस तरीके से करेंगे, देखो. व्हाट अबाउट द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन. लेट अस से कि मेरे पास f और g जो है ना दोनों ही बी 2 रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, दोनों ही रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है मेरे पास, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है, हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ जी भी है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा. मतलब मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, अब एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, एफ भी कॉन्टीन्यूस है और जी भी कॉन्टीन्यूस. मान लो कि ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उनका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस, ठीक है. उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कॉन्टीन्यूस, ठीक है. उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कॉन्टीन्यूस, ठीक है. उनका जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस. दिस इज़ द अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टीन्यूस फंक्शन. लाइक लेट अस सपोज दैट कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक, मैंने अभी आपको बताया कि जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है. लेट अस आप सपोज कर लो कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और आपको पता है कि एक जो है कांस्टेंट फंक्शन वो भी कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है. सो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स 5 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मान लो एच ऑफ एक्स जिसका नाम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस. बिकॉज क्यों कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, उनकी एडिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, ठीक है जी. इस तरीके से आप डिफाइन करोगे. इस तरीके की ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रू है. और नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखो स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी करनी है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द व्हाट अबाउट द साइन एक्स. साइन एक्स स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूस होता है कि नहीं होता. देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ जो है इस तरीके से है, ठीक है ना. इसकी किसी भी हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे, हर डोमेन पे इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड है. किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू का आंसर इनफाइनाइट नहीं आता, किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देता. हर एक्स की वैल्यू के लिए इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो डिफाइंड है. इसके लिए इसका ग्राफ बहुत स्मूथ बनता है, इसलिए एफ एक्स जो है वो क्या है,
एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एट एवरी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द cos x, ठीक है, cos x का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनता है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसकी भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट नहीं आती है। इस केस में भी दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द tan x, स्टूडेंट्स देखो tan x का ग्राफ जो है ना वो 90 पे, अगर इफ़ वी टॉक अबाउट tan 90 इज़ इनफाइनाइट, 90 पे आके ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से आके कुछ और वैल्यूज भी हैं, π/2 की इंटीग्रल मल्टीपल्स पे आके ब्रेक हो जाता है। दैट्स वाई tan x का जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, मतलब उसकी डिसकंटिन्यूटी आएगी, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। दैट वी विल चेक इन द नेक्स्ट केसेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट of the chapter continuity. हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ कि अगर कोई भी फंक्शन जो है कुछ इसी फॉर्म में गिवन है कि सपोज f एंड g आर द रियल वैल्यूड फंक्शन फॉग f ऑफ g, ये इसके बारे में हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में +1 में भी पढ़ा था। f ऑफ g किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ g का मतलब होता है, फॉग का मतलब होता है कि यानी कि f ऑफ जी एक्स, कि f ऑफ जी एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है उसमें जी एक्स वाला फंक्शन हम पुट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, ठीक है, और जी एक्स मैं कहूँ कि इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ ये वाला एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को इसमें पुट करो तो मेरे पास आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी निकालते हैं कि जी वाली चीज़ को एफ में पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ जी इज़ अ कॉन्टीन्यूस एट, अगर हमने डिफाइन करना हो कि ये वाला फॉग इज़ डिफाइंड एट सी, अगर इसकी कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना हो तो वो ये कहते हैं कि ये तभी कंटिन्यूस होगा जब if g is continuous at c and if f is continuous at g of c then f of g is continuous at c। किस तरीके से करेंगे देखो ध्यान से। मान लो कि मेरे पास f of x जो है ना वो sin x के इक्वल है, ठीक है, g of x जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इसका f of g x निकालूँ ना तो ये क्या आएगा, f of g of x, यानी कि क्या आएगा देखो, sin g x वाला फंक्शन इसमें पुट कर देना, तो जी एक्स वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, उसको इसमें पुट किया तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, यानी कि ये फॉग की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स वो कहते हैं कि तभी कंटिन्यूस होगा। सबसे पहली बात तो जी एक्स वाला फंक्शन ये कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कंटिन्यूस है, यस इट इज़ अ कंटिन्यूस, ठीक है। फिर जो जी एक्स वाला फंक्शन आपने एफ में पुट किया, मतलब एक्स स्क्वायर को इसमें पुट किया, पुट करने के बाद ये जो कंप्लीट फंक्शन आया, ठीक है, ये कंटिन्यूस बनना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर एक्स स्क्वायर को मैंने इसमें पुट किया साइन एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि साइन का फंक्शन जो है हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा स्मूथ ही आएगा। कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, तो चाहे यहाँ पे आप एक्स पुट करो या उसका स्क्वायर पुट करो, ये कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। सो साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स इज continuous, and we can say that the f of g यानी कि fog is also continuous at any point, is continuous at any point c, या कोई भी आप जो पॉइंट ले रहे हो उस पर क्या है, continuous है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हम करेंगे, ठीक है। सो वी कैन डू द क्वेश्चंस इन दैट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू विद द एक्सरसाइज वर्क ऑफ 5.1, ठीक है ना। सो करते हैं क्वेश्चंस इसके, वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द लेटर वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच।